जय हिंद दोस्तों हम लोग आज करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जैसे कि आपको पेपर में वहां पे देखने को मिलेंगे। तो इसके पहले भी जो मैंने प्रैक्टिस सेट वहां पे अपलोड कर दिया वो भी क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि यहाँ पे ये मान चलना कि हर प्रैक्टिस सेट से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहां पे देखने को मिलेंगे और यहां से आपको यह भी पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कि आप कितना क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। और दोस्तों इस तरह की वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगती है ना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो वही स्टार्ट करते आज क्लास। ये मान चलना मैं 35 मिनट पूरा सेट आपको ये कंप्लीट करा दूंगा और लास्ट में आप ये बताना कि आप कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर ये मान चलना कि अगर आपके क्वेश्चन 30 और से लेके आपके 38 के बीच सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही चली। और एक बात और याद रखना कि अगर आप 30 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और जो इसकी फाइनल कट ऑफ जाती है ये मान चलना 38 क्वेश्चन तक आपकी जाती है। तो आप देख लेना आपकी तैयारी कैसी अभी चल रही है। और जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जेडारो में पूछा भी गया था। इसमें पूछ रहा है कि वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है। इनमें से हमें वह तत्व बताना है जो आपका दंत इनेमल को क्या करता है, कठोर आपका बनाता है, जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों जो इसका कमेंट बॉक्स ये भी बताया करिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है। और इसका राइट आंसर सभी नोट कर लेना, जिसका राइट आंसर आ रहा है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। क्यों? और एक पॉइंट और नोट करना कि जो आपके अगर शरीर में फ्लोरीन की कमी आपकी हो जाती है तो फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग आपका हो जाता है, कौन सा रोग आपका होता है, वो होता है फ्लोरोसिस। ये भी नोट करना कौन सा रोग होता है, वो होता है फ्लोरोसिस नामक रोग आपका हो जाता है अगर क्या होता है फ्लोरीन की कमी आपकी हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पे जो दिया जा रहा है कैल्शियम दिया जा रहा है, कैल्शियम के बारे में भी 2-3 पॉइंट याद करना कि जो आपका दांत होता है ना, दांत में क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है एक तो होता है कैल्शियम, क्या होता है कैल्शियम फास्फेट होता है, एक क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है और क्या होता है कैल्शियम फ्लोराइड होता है। ये सारे तो किस में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, दांत में आपके पाए जाते हैं। और दोस्तों एक पॉइंट ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य के दांत एवं हड्डी में क्या पाया जाता है, किसकी मात्रा अधिक होती है, किसकी मात्रा अधिक होती है, कैल्शियम की मात्रा आपकी अधिक होती है। और दोस्तों जो ये आयोडीन वाला दिया इसका भी एक पॉइंट याद रखना कि जो आयोडीन होता है ये किससे प्राप्त होता है। तो आयोडीन किससे प्राप्त होता है, एक आपका लैमिनारिया नामक शैवाल होता है। नोट करना क्या होता है उसका, लैमिनारिया नामक एक शैवाल होता है जिससे क्या प्राप्त होता है, आयोडीन हमें प्राप्त होता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और एक ये भी याद करना कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग आपका हो जाता है, कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। ये भी सारे पॉइंट याद रखिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 2 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, इनमें ये बताना है कौन सा आपका दुग्ध प्रोटीन आपका है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना जो कैसिन दिया जा रहा है, कैसिन कैसा प्रोटीन होता है, ये आपका दुग्ध प्रोटीन होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक 2 पॉइंट और इसके भी याद रखना कि जो दूध का रंग होता है उजला, यानी दूध का रंग जो आपका ये उजला होता है किस वजह से होता है, किस वजह से होता है, ये आपका केसिन प्रोटीन की वजह से ही ये आपका दूध का रंग कैसा होता है, उजला होता है। और एक पॉइंट और याद करना, जो दूध का रंग पीला आपका होता है ये किस वजह से होता है, ये भी नोट करना किस वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है। किस वजह से होता है, ये भी नोट करना, कैरोटीन की वजह से दूध का रंग कैसा होता है, पीला रंग आपका होता है। ये भी पॉइंट याद करना। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना कि जो आपका एडल्ट होते हैं, यानी जो एडल्ट मनुष्य होते हैं उनमें रेनिन एंजाइम की कमी होती है। उनमें क्या होता है, रेनिन एंजाइम जो होता है उनमें कमी होती है जिसके कारण उन्हें दूध पचाने में आपकी कठिनाई होती है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और 3 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है तो ये संबंध आपका क्या कहलाता है, राइट आंसर नोट करना क्या होता है, इकोलॉजी, यानी जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, वो आपका इकोलॉजी कहलाता है।
ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि 1 माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोन किसके बराबर आपका होता है। ये क्वेश्चन हमारा नागपुर जेडआरओ में आपका पूछा भी गया था। दोस्तों लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका ने कितना स्कोर आपका जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि अगर आप ये मान चलना 30 और 38 के बीच में क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत सही चल रही। अगर 30 क्वेश्चन सही हो गया तो आप ये मानना है कि आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। वहीं पे अगर 35 से लेके या 36 37 या 38 अगर यहाँ तक स्कोर आपका पहुंच रहा, आपकी तैयारी ठीक ठाक चले, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम देखने को मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, राइट आंसर नोट करना है किसके बराबर होता है, 1/1000 मिलीमीटर जो दिया जा रहा है इसके बराबर आपका होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और 5 नंबर में पूछा गया है चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया जा रहा है यानी क्रिमेगनॉन मानो, क्या हो जाएगा क्रिमेगनॉन मानो जो दिया गया, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग किसने किया था। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा जावा मानो। क्या होगा, जावा मानो हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। दोस्तों यहाँ भी मैं वैसे ही कोचिंग करा रहा हूँ जैसे कि आप इस बार जो पेपर आपका लगने वाला है आरबी नर्सिंग असिस्टेंट का 22 अप्रैल को, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन जब भी आप तैयार करना, ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करना, आप एग्जाम यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अगला क्वेश्चन आता 7 नंबर आता, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होगा गौरिल्ला। क्या हो जाएगा, गौरिल्ला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है विलियम हार्वे ने किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है, ये आपके रक्त परिसंचरण की खोज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और 9 नंबर में क्या पूछा गया कि एंटीजन है, जो एंटीजन आपके हैं ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। एंटीजन क्या होते हैं, राइट आंसर नोट करना, इसका क्या होता है, वो हो जाएगा एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर की पुलिस रक्षक कहलाता है। और ये नागपुर जेडआरओ में हमसे ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया जा रहा है यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत यानी लीवर हमारा बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि मनुष्यों में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है। और ये दानापुर जेडआरओ में क्वेश्चन पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, वह होगा आपका 22 + x। क्या इसका राइट आंसर माना गया था जब ये क्वेश्चन आपका दानापुर जेडआरओ में पूछा गया था, 22 + x यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और 12 नंबर में पूछा गया कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है, ये जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसके बारे में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये टर्नर सिंड्रोम होता है और जिसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं और ये जबलपुर जेडआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो टर्नर सिंड्रोम क्या होते हैं, वो आपके क्या होते हैं XO जो दिया गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि होता है कि जो क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, ऐसे 45 होती है लेकिन यहाँ पे कितना होता है, वो आपका 44 हो जाता है। और प्लस क्या होता है XO होता है, या तो ये होता है या फिर क्या होता है हमारा क्या होता है यहाँ 44 हो जाता है प्लस x हो जाता है।
ये क्या जो टर्नर सिंड्रोम यहाँ पे एक्स दिया जा रहा है, ये क्या होता है आपका टर्नर सिंड्रोम आपका ये हो जाता है। और इसमें होता है क्या, इनका जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास नहीं हो पाता, इनमें जो स्तन ग्रंथियों का क्या होता है अभाव आपका वहां पे हो जाता है। और इनमें होता है क्या, इनकी जो आवाज होती, आवाज कैसी होती है, मोटी होती है, तथा इनकी जो जनन क्षमता क्या होती, नहीं होती। तो ये टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, जो XO होता है, ये आपका टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और 13 नंबर में क्या पूछा गया कि बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है। बच्चों में कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। और बड़ों में कौन सा रोग होता है, वो आपका ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है। तो ये किसकी कमी से होता है, ये यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा विटामिन डी। क्या हो जाता है, विटामिन डी होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है हमारे 14 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है जो कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है। तो कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है, तो राइट आंसर नोट करना है कौन सा विटामिन होता है, B12 विटामिन में आपका पाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो विटामिन B2 दिया जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन भी इसे कहा जाता है। और यह आपको किससे प्राप्त होता है, ये मांस हो गया, दूध हो गया, हरी सब्जी, सोयाबीन, अंडा इत्यादि। और इसकी कमी से क्या होता है, कमी से क्या होता है, B2 विटामिन की अगर शरीर में कमी हो जाती है, क्या होता है, त्वचा क्या होती है, फटने लगती है। क्या होता है, त्वचा क्या होती है, फटने लगती है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और जो विटामिन B6 आपका दिया जा रहा है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, वो भी नोट करना, क्या होता है, पायरोडेक्सिन आपका होता है। और यह क्या हो, किससे प्राप्त होता है, यह आपका यकृत हो गया, मांस हो गया, अंकुरित अनाज इत्यादि से ये पाया जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है, जो आपका ब्रेन होता है, ब्रेन क्या होता है, सही से आपका वर्क नहीं करता है विटामिन B6 की, जब वहां पे कमी हो जाती है। इन दोनों पॉइंट को भी याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है। ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा विषाणु कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा विषाणु कौन सा होता है, वो आपका होता है पॉक्स विषाणु। कौन सा होता है, पॉक्स विषाणु होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा। और इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है जो कि हमारा केमिस्ट्री को होता है। केमिस्ट्री के भी आपके एग्जाम में टोटल 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रही, रासायनिक तौर पर हीरा क्या होता है, यानी रासायनिक तौर पर हीरा क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो रासायनिक तौर पर हीरा क्या होता है, आपका शुद्ध कार्बन होता है। क्या होता है, शुद्ध कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाला जो मार्स गैस होता है वह कौन सा गैस है। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर नोट करना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका होगा मीथेन। कौन सा गैस होता है, वो आपका हो जाता है मीथेन गैस हो जाता है। और मीथेन गैस को अन्य किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं मार्स गैस के नाम से भी इसे जाना जाता है। मीथेन गैस को क्या बोलते हैं, मार्स गैस के नाम से भी आपका ये जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। 18 नंबर में पूछा गया कि धूल और ग्रीस की सतह से साफ करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। धूल और ग्रीस की को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है अपमार्जक। क्या बोला जाता है, अपमार्जक बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला क्वेश्चन जो है 19 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक कौन सा है। मुख्य घटक पूछा जा रहा है कौन सा, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो इसका मुख्य घटक कौन सा हो जाता है, राइट आंसर नोट करना, जो आपका निकोटीन दिया जा रहा है। क्या होता है, निकोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और 20 नंबर में क्या पूछा गया कि पेट्रोलियम पाया जाता है। इन 4 ऑप्शन हमें ये बताना है कि पेट्रोलियम जो है आपका कहाँ पाया जाता है, यानी कौन सी सेलों में पाया जाता है। तो कौन सी सेलों में ये पाया जाता है, राइट आंसर नोट करना, औषधि सेलों में। कौन सी सेलों में, औषधि सेलों में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है।
और 21 नंबर में पूछा जा रहा है कि पसीने में क्या होता है, यानी पसीने में क्या होता है, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो पसीने में होता है क्या है, राइट आंसर नोट करना है। क्या होता है, जल होता है, लवण होता है तथा अपशिष्ट द्रव्य होता है। क्या होता है, जल होता है, लवण होता है तथा क्या होता है, अपशिष्ट द्रव आपका होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है 20 नंबर, अगला क्वेश्चन हमारा आता है यानी कि 22 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, राइट आंसर नोट करना, क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और बताना है कि जो आपका ये वसा दिया जा रहा है, ये बताओ कि 1 ग्राम वसा में हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती, 1 ग्राम वसा में कितनी हमें ऊर्जा प्राप्त होती, ये भी नोट करना है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती, 9.3 कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त आपकी होती है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, यहाँ पे अगर प्लाज्मा दिया जा रहा है तो ये भी पॉइंट याद रखना कि जो आपका ब्लड होता है, जो आपका ब्लड होता है, ये भी पॉइंट यहीं से देख लेना, जो आपका ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा कितना परसेंटेज होता है। तो प्लाज्मा का परसेंटेज आपका ब्लड में होता है 55%, आपका प्लाज्मा का परसेंटेज होता है। और जो ये आपका 55% आपका प्लाज्मा होता है, और इसमें कम से कम आपका 90% तो क्या होता है, 90% इसमें आपका जल ही पाया जाता है। और इसके 10% भाग में क्या होता है, जो इसका प्लाज्मा का 10% भाग होता है, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होते हैं, मिनरल्स आदि, ये 10 भाग में आपका पाया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 23 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है वायुमंडल हवा का सबसे बड़ा घटक कौन सा है, वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक कौन सा, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट करना, क्या होता है, वो होगा नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, वो आपका 78% आपका नाइट्रोजन ही आपका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो 24 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि औद्योगिक प्रक्रम द्वारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का नाम क्या है, औद्योगिक प्रक्रम द्वारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का नाम क्या है, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया जा रहा है धावन सोडा या वाशिंग सोडा जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और ये जो सोडियम कार्बोनेट का ये बताइए रासायनिक सूत्र आपका होता है क्या, ये भी नोट करना, क्या होता है, Na2CO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का आपका ये सूत्र आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि आम जीवाणुवीय मरहम पट्टी में काम आने वाला पीला ठोस पदार्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको जयपुर जिडारो में आपका पूछा भी गया था, जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा आयोडोफॉर्म दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, आयोडोफॉर्म जो हमारा दिया गया, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 26 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक निम्नलिखित है, चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो इसका भी राइट आंसर नोट करना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। और जो ये कैल्शियम कार्बोनेट दिया जाए, इसका सूत्र क्या होता है, CaCO3 को क्या बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका ये बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि हसीस नामक, क्या दिया जा रहा है, हसीस नामक ड्रग निम्नलिखित वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है, इन 4 ऑप्शन में बताना है। तो ये किनके फूलों से बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपका हेम्प, यानी जो भांग होता है, भांग के फूलों से ये आपका ड्रग्स आपका बनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर आता है। इसमें पूछ रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना हो सकता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, जो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें राइट आंसर क्या होगा, जो हमारा पीएच मान 3 दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है।
क्योंकि वैसे विलयन जिनका मान क्या होता है, पीएच मान 7 होता है, वो क्या कहलाते हैं, अगर मान 7 हो जाता है तो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं उदासीन। वो क्या हो जाते हैं, उदासीन आपके हो जाते हैं अगर पीएच मान आपका 7 आपका ये हो जाता है। और अगर जो पीएच मान आपका होता है, ये पीएच मान अगर आपका 7 से अधिक होता है, क्या होता है, 7 से अगर इसका पीएच मान आपका अधिक हो जाता है तो वो क्या होते हैं, वो सारे सारे क्या हो जाते हैं, क्षारीय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्षारीय हो जाते हैं। और अगर 7 से कम होता है तो क्या होते हैं, अम्लीय आपके हो जाते हैं। 3 का मान 7 से आपका कम होता है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कैंसर के लिए प्रसिद्ध चमत्कारी दवा टेक्सोल निम्नलिखित पेड़ से निकाली जाती है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन 4 ऑप्शन में जो यहाँ पे दिया जा रहा है यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि लाफिंग गैस कौन सी है। इन 4 ऑप्शन में हमें यह बताना है कि इनमें से आपकी लाफिंग गैस आपकी कौन सी होती है। तो जो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड होती है, इस गैस को क्या बोला जाता है, लाफिंग गैस आपकी बोली जाती है। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है, कि जो निषेचक के रूप में सबसे ज्यादा इसका आपका उपयोग किया जाता है, जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड आपका दिया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है। और फिजिक्स से भी टोटल आपके 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 31 नंबर में क्या पूछा गया कि एसी को डीसी में परिवर्तन करने की जो युक्ति होती है वह क्या कहलाती है। इन 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है। तो वह युक्ति क्या कहलाती है, क्या कहलाएगी, वो आपकी दिष्टकारी कहलाती। क्या कहलाती है, दिष्टकारी कहलाती। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों अपने क्वेश्चन काउंट करते रहना कि कितना स्कोर आपका हो रहा है। कि अगर आप 30 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो ये मान चलना कि तैयारी ठीक ठाक चल रही है। अगर बचे हुए दिनों में जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रखा हूं, अगर वो नोट्स आप तैयार कर रहे हैं, यकीन मान चलना कि 45 प्लस क्वेश्चन बड़ी आसानी से अपना स्कोर कर लेंगे। बस मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड करा है वो नोट्स देते रहना, और जो मैंने एप्लीकेशन में प्रैक्टिस सेट दे रखे वहां से प्रैक्टिस सेट करते चलना, जहां से आपको आइडिया यह लगता रहेगा कि हमें ऑनलाइन पेपर में कैसे अपना जो टाइम है वो कैसे मैनेजमेंट वहां पे करना है। बस आप नोट तैयार करना, यकीन मान चलना कि 45 से ज्यादा क्वेश्चन आपको वहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आता है 32 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग, ये यहाँ पूछा जा रहा है। और ये लखनऊ जेडारो में क्वेश्चन पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका होता है एक समान होता है। क्या होता है, एक समान होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन आता है 33 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टैपिंग। क्या बोला जाता है, टैपिंग बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो वो आपका होता है 0.001 mm के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और 35 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। कि जो तापमान होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, तापमान का केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों 1-2 पॉइंट और नोट करना कि जो भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कि अगर आपसे ये पूछा जाता है ऊर्जा का एसआई मात्रक बताइए क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है ये भी नोट करना, क्या होता है, जूल आपका हो जाता है। और ये जो ऊर्जा होती है कैसी राशि आपकी होती है, ये भी नोट करना है कि ऊर्जा कैसी राशि होती है, ये आपकी अदिश राशि आपकी होती है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद करना कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि 1 हार्स पावर बराबर किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 746 के वाट के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट आपका ये हो चुका है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, अगर आपसे ये पूछा जाता है कार्य का मात्रक बताइए क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, ये भी पॉइंट याद करना, क्या होता है, जूल आपका हो जाता है।
तो अगर कार्य का मात्रक भी आपसे पूछा जाता है तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल आपका होता है। ये भी कैसी राशि होती है, ये भी आपकी अदिश राशि आपकी हो जाती है। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, हमारा जीके का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जीके टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो पहला क्वेश्चन हमारा आता है 36 नंबर, और ये क्वेश्चन को जबलपुर जडारो में पूछा भी गया था कि भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हो जाएंगी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी हमारा यहाँ पे दिया, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो भारतीय संविधान में इस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी आपकी हो जाती है, वो 12 आपकी हो जाती है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद करना, जो हमारा भारतीय संविधान ये आपका पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, यानी पूर्ण रूप से ये कब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, ये आपका 26 जनवरी 1950 ये आपका पूर्ण रूप से आपका लागू हो गया था भारतीय संविधान। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जब हमारा भारतीय जो संविधान है जब उस समय लागू हुआ था, इसमें कितने अनुच्छेद उस समय थे, इसमें अनुच्छेदों की संख्या उस समय कितनी थी, 395 तो उसमें अनुच्छेद थे। और जो आपकी अनुसूचियां थी क्या थी, जो आपकी अनुसूचियां थी इनकी संख्या कितनी थी, यानी कि अनुसूचियां जो थी हमारी इनकी संख्या कितनी थी, उस समय 8 थे। और इनके जो भाग थे उस समय भागों की संख्या कितनी थी, ये भी नोट करना, कितने भाग थे, 22 भाग आपके उस समय थे। यानी जब संविधान आपका उस समय लागू हुआ था, अनुच्छेद कितने थे, 395 थे, अनुसूचियां उस समय कितनी थी, 8 थी, और कितने भाग थे उस समय, 22 भाग उस समय आपके ये थे। अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर, इसमें पूछा गया कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों को खालिस्तान द्वारा हाथ से लिखा गया था, इन 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 38 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी निम्नलिखित में से कौन से देश में पैदा आपके हुए थे, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका होगा इटली में। कहां पैदा हुए थे, इटली में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगर इनका ये सन पूछा जाए किस सन में ये पैदा हुए थे, सन भी नोट कर लेना, किस सन में ये आपके पैदा हुए थे, 15 अप्रैल 1452 नोट कर लेना, क्या हो जाएगा 15, क्या लिख लेना इसका नोट करना, क्या हो जाएगा 15 अप्रैल 1952, क्या हो जाएगा 15 अप्रैल 1952 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो किस शहर में यानी किस देश में पैदा हुए थे, तो आप ये इटली देश में आपके ये पैदा हुए थे। और अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया जा रहा है लाल बहादुर शास्त्री। क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन आपका किस वर्ष आपका प्रारंभ किया गया था, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये कब प्रारंभ हुआ था, ये आपका 1942 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन आता है 41 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे हमारा दिया जा रहा है कितना, ऑप्शन नंबर जो दिया गया है जहांगीर, क्या हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और 42 नंबर में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तुर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो तुर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर नोट करना है, किस नाम से जाना जाता है, अरहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है।
और दोस्तों वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगती है वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। और लास्ट में दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये अपना स्कोर जरूर बताने कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, ताकि आप अपनी तैयारी को जान सके। और जब भी तैयारी करें अपना टारगेट, दोस्तों मैं हर बार कहता हूँ कम से कम अपना टारगेट 40 बना के चलिएगा। लेकिन अगर आप इस जो मैं सेट करा रहा हूँ, अगर यहाँ पे आप 30 प्लस क्वेश्चन सॉल्व सही सही कर पा रहे, आपकी तैयारी ठीक चल रही, आपका एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा। तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे आपका हो रहा है। और 43 नंबर में क्या पूछा गया कि भारतीय मृदा में कमी है। इन 4 ऑप्शन में हमें ये बताना कि जो आपकी भारतीय मृदा होती है इसमें किसकी कमी होती है। तो किसकी कमी होती है, वो आपकी नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है, तो भारतीय मृदा में किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और 44 नंबर में क्या पूछा गया कि हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, इन 4 ऑप्शन में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा सुएज नहर। कौन सा नहर हो जाएगा, सुएज नहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और 45 नंबर में पूछा गया कि किम्बरले हीरे की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है, यानी किम्बरले हीरे की खदानें कौन से महाद्वीप में आपकी स्थित है, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका होगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, क्योंकि जो आपका किम्बरले दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी प्रांत की राजधानी और सबसे बड़ा आपका शहर भी आपका ये हो जाता है। यह आपका बाल और ऑरेंज नदियों के संगम से लगभग 110 किलोमीटर पूर्वी में आपका ये स्थित रहता है। और किम्बरले अपने हीरे की खदानों के लिए काफी ये आपका फेमस आपका होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, हमारा मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ जो 5 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे जाते हैं बिल्कुल नॉर्मल से आपके क्वेश्चन आएंगे, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस थोड़ा सा आप कैलकुलेशन आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जो 5 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे बिल्कुल नॉर्मल आएंगे, बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन आपके नहीं होते। जैसे कि पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है, तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। हमसे पूछा जा रहा है दिनों की संख्या, हमसे यहाँ पे पूछी जा रही। तो जो जो वैल्यू दी गई सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे घोड़ों की संख्या कितनी, 35। घोड़ों की संख्या कितनी होगी, 35 हो गई। और दिन कितने हैं, दिन हमारे 21 हैं। और कितने दिन का यानी कितना अनाज है, 270 किलोग्राम अनाज हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। और इसके आगे क्या लिखेंगे, आगे क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे पर्याप्त है तो 28 घोड़े, घोड़ों की संख्या कितनी 28 है। और अनाज कितना हमारे अंदर, अनाज कितना 180 किलोग्राम अनाज। और दिनों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है x, या मान लेते हैं दिनों की संख्या कितनी हमारी होगी x। बस इसी x का मान हम निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर आपका हो जाता है। तो यहाँ जो जो वैल्यू आपकी कट जाए वो सारी वैल्यू काट लेते हैं, यानी कि अगर इस 0 से ये हमारा 0 कट जाता है और 3 से इसे काटते हैं कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 3 नवा आपका ये 27 हो जाएगा। 9 से इसे काटते हैं कितना हो गया, ये 9 दूना 28 हो गया। इसे काटो कितना हो गया, यहाँ पे ये आपका 14 हो गया। और 7 से इसे काटा कितना, 7 दून आपका ये 14 हो गया। यानी इधर बच गया हमारा 2x बच गया। आगे कितना लिखा हुआ है, 35 लिखा हुआ था। x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 35 बटे आपका 2 हो जाएगा। इसे हम जैसे ही भाग करें कितना आएगा, ये आपका 17.5 दिन आपका हो जाता है। तो कितने दिन का अनाज है, 17.5 दिन का अनाज है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है 17.5, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों मैथ आपकी बिल्कुल नॉर्मल आएगी, इतनी टफ मैथ नहीं है, बस आपको थोड़ी कैलकुलेशन आपकी आनी चाहिए। आप 5 क्वेश्चन जो मैथ के होते हैं बड़ी आसानी से वहां पे सॉल्व कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन आता है 47 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि x अनुपात 4 समानुपात y अनुपात 5, तो x अनुपात y का मान क्या होगा, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले इस जो बाहर बाहर वाली संख्या दी जा रही है इनका गुणा होता है और इन दोनों का अंदर गुणा होता है। तो कितना हो जाएगा, x गुणे 5 करें कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा हमारा 4y हो जाएगा। और हमें x अनुपात y का मान पूछा जा रहा है, तो x को हम यहाँ लिखा रहने तो y को इधर हम नीचे ले आते हैं। इधर कितना है 4 लिखा हुआ है, अब ये 5 इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाता है, x अनुपात y का मान कितना होगा, यानी x अनुपात y का मान कितना हो गया, 4 अनुपात हमारा 5 हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है।
और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 48 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपए था, इस पर यानी सेल के दौरान दो उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% की दी गई है, तो खिलौने का बिक्री मूल्य कितना होगा, ये यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि इसका बिक्री मूल्य आपका कितना हो जाएगा। तो इसका मूल्य है कितना, अभी 2100 रुपए, तो इसका मूल्य आपका यहाँ पे दिया जा रहा है। अब ये बताइए जो टोटल परसेंटेज हमारा होता है 100% होता है, अगर इसमें 20% की अगर पहली छूट देंगे, बेचेंगे कितने का, बेचेंगे 80/100 का, इसे हम बेच देंगे। अब फिर यहाँ पे अगर हम 15% का आप डिस्काउंट देते हैं, कितने बेचेंगे, इसे हम बेचेंगे 85 को बेचेंगे, 85/100 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे जो जो मान कट रहे हैं काट देते हैं, यानी ये दो जीरो से ये दो जीरो हमारे सीधे सीधे कट जाते हैं, और इस जीरो से क्या होता है, यानी इस जीरो से हमारा ये जीरो कट जाता है। अब 5 इससे काटिए, कितना होता है, 5 1 5 होता है, यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, 5 7 35 हो गया, और 5 से काटा 5 दूना 10 हमारा ये हो जाता है। और यहाँ पे इसी इनको आप यहाँ पे गुणा कर लीजिए, जो जो मान कितना निकल के आ गया, सभी का आप जैसे कैलकुलेशन करेंगे इनका, जैसे कि आप सभी का गुणा करते हैं कितना निकल के आएगा, ये आपका 1428 आपका हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे हमारा दिया जा रहा है कितना 1428, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है 49 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि एक कक्षा में 4 विद्यार्थी के प्राप्तांक क्रमशः 720, 60, 63 और 65 है, इनका औसत प्राप्तांक क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ये बताइए औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग क्या होता है, आपका पदों का योग होता है, पद इन सभी संख्याओं का हम योग कर देंगे और बटे क्या कर देंगे इनकी, यानी कितने पद है, यानी पदों की संख्या हम यहाँ पे कर देते हैं। तो जो यहाँ पद कितने हैं, यानी कि 720 है, 60 है, 63 है, और ये हमारा क्या दिया गया 65 है। इनका सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी का हम योग कर देंगे, कितना करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 720 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 60 हुआ, और प्लस ये आपका 63 हुआ, और प्लस आपका 65 आपका हुआ, और यानी बटे क्या करते हैं पदों की संख्या, तो संख्या कितनी, 1 हो गई, 2 संख्या, 3 हो गई, 4 संख्याएं कितनी दी जा रही, संख्याएं हमारी दी जा रही 4 हमारी दी जा रही है। अब इनको जैसे इन सभी का योग करते, योग कितना होता है, वो आपका 908 आपका हो जाता है। अब बटे कितना दिएगा, पदों की संख्या कितनी दी जा रही, 4 दी जा रही। अब जैसे ही अब इसको काटते हैं कितना निकल के आता है, वो निकल के आ जाएगा 227, कितना हो जाएगा 227 आपका निकल के आ जाएगा। इन ऑप्शन में नहीं दिया जा रहा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। इसका राइट आंसर औसत कितना आपका निकल के हो जाएगा, 227 हमारा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 227 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है 50 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो 80 और 90 के बीच में कौन सी अभाज्य संख्या, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये बताइए 80 और 90 के बीच कौन सी अभाज्य संख्या होती है। एक तो हमारी हो जाएगी 83 हो जाती है, एक क्या होती है हमारी 89 हो जाती है। तो इनमें ऑप्शन नंबर डी ही हमारा दिया जा रहा है, जहां पे 83 89 आपका दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगे, अगर ये वीडियो आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको इस तरह वीडियो मिलते रहें। दोस्तों यहाँ मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चला, आप एग्जाम यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।